ठीक है। तो मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 9 है केमिस्ट्री की वर्कशीट का, पियर्सन फाउंडेशन 8वीं के बुक से अपन 3.1 से 3.6 पेज नंबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तारीख है 20 अप्रैल 2025। मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला M2O। M प्लस O2 रिएक्शन हुई और बना M2O। तो M2O को अगर थोड़ा डिसोसिएट करें अपन, M2O1 है, M के टकले पे +1 जाएगा, O के टकले पे -2 जाएंगे, समझा ना। 2O1, 2 जो है O के टकले पे, 1 जो है M के टकले पे, तो ये बनेगा M+1O-2, ये ऑक्साइड बनेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल M एंड नॉन मेटल A विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉनेट्स इन M शेल। तो एक दूसरा नॉन मेटल है जिसका नॉन मेटल का नाम है A, और अपने पास तुम बच्चों को मालूम है KLM 3 शेल आ गए, तो 2 8 6 बोले तो कौन सा नॉन मेटल है? सल्फर। 2 8 6 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तुम, ये 2 8 6 16 नंबर पे सल्फर है। सल्फर और मेटल का तो पॉजिटिव आयन अपने को M+1 दिया है। सल्फर का यानी ए का निगेटिव आयन क्या बनता है? सल्फर -2 रहता है ना, S-2 रहता है सल्फर। ये किधर से मालूम पड़ेगा? आयंस की लिस्ट से। तुमने फोटो दिए तक दीदी, कल ठीक है। तो A-2 और इसको क्रिस क्रॉस कर दो भैया, बनेगा M2A, वही बनेगा M2A। तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अपन चल रहे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोला है मेटल विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,14,2, कौन सा मेटल है भैया? ये आयरन, Fe। ठीक है, लोखंड है ये। कैन फॉर्म 2 डिफरेंट हाइड्रोक्साइड A एंड B। ठीक है, ये कैसे समझा भाई? तुमको आयरन है, अरे बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो। 2 8 14 2, तो क्या बनता? 26। अब किसी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते उतने जो उसमें प्रोटॉन रहते, 26 इलेक्ट्रॉन है तो 26 प्रोटॉन रहेंगे। यानी जिसमें जितने प्रोटॉन रहते उतना जो उसका एटॉमिक नंबर भी तो रहता, Z। ये 26 है, और Z 26 किसका रहता? आयरन का, Fe का। आप बोल रहे कि दो दो हाइड्रोक्साइड बनेगा, बनेगा इसमें, सच बात है, क्योंकि आयरन के आयन भी तो दो दो है। इतना तो सबने 9 CBSE में भी पढ़ा है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा रहता है, लेकिन CBSE में भी सबने पढ़ा है, फेर्रस और फेर्रिक दो दो रहते। और बोल रहे इसके दो दो हाइड्रोक्साइड बनते। तो Fe+2 के साथ अगर अपन ने OH-1 दिया, और Fe+3 के साथ अगर अपन ने OH-1 दिया, तो क्या क्या बनेगा? इधर बनेगा FeOH ट्वाइस, और इधर बनेगा FeOH thrice. Both the hydroxide on reaction with sulfuric acid give two salt X and Y। अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड जो है FeOH ट्वाइस और FeOH थ्राइस, इनका जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो दो सॉल्ट मिलते हैं। मैंने तुमको क्या सिखाया? आर्यन बहुत शिंगालेत का नजर न लगने वाले आए हैं। देखो, कंपाउंड और कंपाउंड की रिएक्शन रही तब अपने को क्या करना है? आयंस में तोड़ देना है। FeOH ट्वाइस को तोड़े वाला है Fe+2 OH-1, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी अपने को तोड़ देने का है H+1 और SO4-2। तो रिएक्शन Fe+2 SO4-2, कम सॉल्ट क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा। सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? पक्की बात समझ पा रहे हैं क्या? और नीचे बेटा FeOH थ्राइस में क्या है? Fe+3 है, OH तो -1 ही है लेकिन Fe+3 है, और H2SO4 सेम में सेम सेम टूटेगा, H+1 और SO4-2। तुमको बोला है ना पहले का प्लस और दूसरे का माइनस। FeOH थ्राइस पहला कंपाउंड था, उसका पॉजिटिव वाला हिस्सा Fe+3 था, उसको सेकंड वाले के माइनस के साथ लो, मतलब SO4-2 के साथ लो, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? Fe2SO4 थ्राइस, और साथ में दोनों में पानी निकलेगा, H2O बनने वाला है। तो अपने को क्या यही पूछा है क्या? अब बस अपने को Fe की जगह M लगाना है, तो अपने पास एक सॉल्ट FeSO4 बनी, मतलब MSO4, और एक बनी Fe2SO4 थ्राइस। तो M2 ब्रैकेट में SO4 थ्राइस। कौन सा ऑप्शन है भैया? देखो, बी ऑप्शन अपना बरोबर आंसर आ रहा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। भला अगला वाला चलते अपन। अब अपने पास में दिए वाला है 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर के क्वेश्चन में अपने को पॉजिटिव नेगेटिव भलती भलती वैलेंसी वैलेंसी कुछ भी पूछे वाली है। सब ऑनलाइन वाले बच्चे जो है, शक्य तो अपने घर के पास में एक सस्ता प्रिंटर वाला अंकल ढूंढ के रखे और उनके साथ टाई अप कर ले। उनको बोले काका मेरा साल भर में भलता प्रिंट आने वाला है, मेरे को थोड़ा सस्ता भाव में प्रिंट करो, और प्रिंट निकाल लिया करे शक्य तो वर्कशीट्स का। क्यूप्रिक फॉस्फेट एक कंपाउंड है। सेकंड, स्टैनिक सल्फाइड एक कंपाउंड है। तीसरा, बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड है।
और लास्ट में चौथा प्लम्बिक फॉस्फेट, एक चौथा कंपाउंड है। इनकी अपने को जन्म कुंडली निकालनी है। तो क्यूप्रिक मतलब Cu+2, क्योंकि क्यूप्रस मतलब Cu+1, अस मतलब कम वाला, वन वाला, इक मतलब ज्यादा वाला। क्यूप्रस में कॉपर में दो दो है, Cu+1 Cu+2, इक मतलब ज्यादा वाला, तो Cu+2। और फॉस्फेट बोले तो PO4-3। ये कैसे लर्न रहता है? लर्न करने से लर्न रहता है, भली मोटी याद ही है लेकिन लर्न करनी पड़ती। स्टैनिक बोले तो Sn+4। और सल्फाइट बोले तो SO3-2। और सल्फेट बोले तो SO4-2। सल्फाइट, आई और ए का फर्क बन गया, बस आई और ए का, सल्फाइट और सल्फेट। तो SO3 और SO4 हो गया, अलग अलग रहता, ध्यान रखने का। बेरियम रहता Ba+2। और प्लम्बिक बोले तो Pb+4। और फॉस्फेट बोले तो PO4, ऊपर लिखा है अपन ने -3। अब अपने को पूछा है मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का पूछा है। तो जो फर्स्ट वाला है वो 2 3 के साथ मैच करेगा, +2 -3 2 3। कौन सा ऑप्शन है? 2 3 सी ऑप्शन है। तो 1 वाला जो है वो सी वाले ऑप्शन के साथ मैच करेगा, 2 3। फिर अगला वाला 4 2 है, 4 2 कौन सा ऑप्शन है? 4 2। डी वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला डी के साथ मैच करेगा, 4 2। फिर अगला है 2 2, वो है ए ऑप्शन, थर्ड वाला ए के साथ जाएगा। और बचे वाला 4 और 3 बी ऑप्शन के साथ जाएगा। समझ आया सबको? ये था अपना वर्कशीट का क्वेश्चन पर 11। सेशन रिकॉर्ड पे चल रहा है यूट्यूब से, तुम बाद में वापस से रेफर कर सकते हो। तुम्हें नोट्स बनाने हैं, वापस से आराम से पॉज करके नोट्स बनाते बैठ सकते हो। ठीक है, बोलो। फिलहाल तो अभी हमको आगे आगे बढ़ना है, इसलिए मैं रप रप आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने जानबूझ के 8 पियर्सन फाउंडेशन की ये वर्कशीट उठाई जिससे कि तुम्हारा प्रैक्टिस हो केमिस्ट्री का भरपूर, तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर सको। साथ ही 10वीं का केमिस्ट्री अच्छे से थ्योरी व्योरी प्रॉपर चालू करने से पहले तुमको समझ आए, याद आए कि जिंदगी में आयंस बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल M। ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी किसकी? मेटल M इज 40। अच्छा 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 अच्छा, तो मेटल M कितना तो भी होगा, ऑक्सीजन कितना तो भी होगा, मालूम नहीं कितना कितना होगा, लेकिन मेटल और ऑक्सीजन, इन ये मेटेलिक ऑक्साइड का मास है 40। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ मेटल इज 60%। बड़े ध्यान से सुनना, ये मेटल और ऑक्साइड, अब मेटल M हो सकता है A टाइम्स हो, और मेटल B, ऑक्सीजन B टाइम्स हो, जैसे नहीं Al2O3, एल्यूमिनियम 2 टाइम है, ऑक्सीजन 3 टाइम है, अपने को नहीं मालूम ना। भलते प्रकार के ऑक्साइड रहते हैं, Na 2 बार, ऑक्सीजन एक ही बार। ठीक है, मैग्नीशियम एक बार, ऑक्सीजन भी एक ही बार, सल्फर एक बार, ऑक्सीजन दो दो बार। भलते प्रकार के ऑक्साइड रहते हैं, अपने को नहीं मालूम। इतना मालूम है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, और 40 में 60% क्या है? मेटल का मास है। मैं अगर रास्ते से खुशी और कशिश को जाते जाते 40 रुपए मिले, लेकिन पहले वो दिखे थे कशिश को, कशिश खुशी को बोले 50-50 नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले देखे थे तो 60% मेरे को मिलेगा। तो अपने को 40 का 60% निकालना पड़ता है ना। बात समझ आ रही है? 40 जो है मेटल और ऑक्सीजन दोनों को मिला के मास है, लेकिन बोला जा रहा है कि इस 40 में से 60% मास सिर्फ मेटल का है। तो 0 0 0 0 का 24 मास मेटल का है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता कि मेटल दो दो है, ऑक्सीजन एक है, तो दो दो मेटल की वजह से 24 मास आ रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता कि एक ही मेटल है, एक ही ऑक्सीजन है, तो अकेले मेटल की वजह से मास 24 आ रहा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तीन तीन मेटल है, कितने तो भी 2 3 4 5, या एक ही ऑक्सीजन, कितने तो भी बड़ा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो तीन तीन मेटल की वजह से मास 24 आ रहा। तीनों चारों केस दिमाग में लाओ, शांति से सोचो, क्योंकि कोई भी बच्चा, अच्छा बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं पहले ही आंसर दे रहा। अब मान लो एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो एक ही मेटल और एक ही ऑक्सीजन है, तो अक्षय मेटल का मास 24 हुआ। ऐसा मेटल कौन सा है जिसका मास 24 हुआ? मैग्नीशियम। अब मान लो दो दो मेटल है, दोनों का मिलके 24 हो रहा, तो एक अकेला का मास 12। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मास 12 रहता? मेटल तो नहीं है, एक नॉन मेटल है, कार्बन, जिसका मास 12 होता है। बात समझ आ रही है क्या? दो दो के वजह से मास 24 हुआ ना, तो एक का तो 12 ही हुआ, तो कार्बन हुआ, लेकिन कार्बन मेटल है क्या? नहीं। तो ये वाला किस्सा कट है। M2O जैसा फॉर्मूला, M2O3 M2O1 M2O2 M2O5, ये M2 वाला फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। M3 वाला देखते हैं। अगर तीन हो गया तो ये तीन मेटल का मास मिलके 24, तो एक का 8, 8 किसका मास रहता नहीं, तो ये वाला कट। M4 में 24/4, 6 किसका मास रहता नहीं, 5 6 7 8 छोड़ दो आगे सब। तो कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है अपने को? MO।
एमओ म्हणजे फॉर्मूला मिल रहा है अपने को MgO। बात समझ आ रही है सारे बच्चों को पक्का? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज 40 एंड परसेंटेज ऑफ मेटल इज 60%, म्हणजे 24 उसका मास है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पर क्लोरेट ऑफ द मेटल? करते हैं अपन मॉलिक्यूलर मास, उसका भी निकालते हैं, पर इधर ध्यान दो सभी, फिलहाल तो सब बच्चों को समझ है MgO है, MgO। अच्छा बेटा सब बच्चे ध्यान देना, ऑनलाइन वाले बच्चे विशेष करके कैमरा ऑन करके बैठ के ध्यान देना, ठीक है? तो ये MgO है बेटा, MgO। इधर MgO में Mg के नीचे भी 1 लिखा है, O के नीचे भी 1 लिखा है। और अगर अपन इसको रिवर्स करें, रिवर्स रिवर्स क्रिस क्रॉस करें, तो अपन O के नीचे जो 1 है वो Mg के टकले पे भेजेंगे, और Mg के नीचे जो 1 है वो O के टकले पे भेजेंगे। ओ के नीचे जो 1 है वो Mg के टकले पे भेजेंगे, और Mg के नीचे जो 1 है वो O के टकले पे भेजेंगे। Mg मेटल है उसको प्लस लगाएंगे, O नॉन मेटल है उसको माइनस लगाएंगे। क्या ये सही रहेगा क्या ब्लू कलर का बॉक्स? नहीं रहेगा, क्योंकि सब बच्चों को लर्न नहीं होना चाहिए कि Mg रहता है, मैग्नीशियम रहता है +2 और O रहता है -2। Mg +2 रहता है, O -2 रहता है। अब अपने को बोल रहा पर क्लोरेट का मास निकाल के बताओ इस मेटल का, पर क्लोरेट। तो बोले तो पर क्लोरेट बोले तो क्या मतलब बोल रहा है, ये जो तुम्हारा मेटल आया ना अभी सब सॉल्व करते करते, ये जो तुम्हारा मेटल आया ना, कौन सा मेटल निकल के आया अपना, सब दिमाग लगा के अपन ने बहुत दिमाग लगाया, मैग्नीशियम आया ना। अब वो बोल रहा है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, ये इसका पहले तो फॉर्मूला निकालो और फिर उसका जो है मास निकाल के बताओ, मॉलिक्यूलर मास। तो अभी इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैग्नीशियम सल्फेट कैसे निकालते हैं अपन, Mg+2SO4 - 2 रख के क्रिस क्रॉस करके। तो इसमें भी वही करना, मैग्नीशियम रखने का Mg+2। पर क्लोरेट कल पढ़ा था क्या? कितना है? ClO4 है, -1, पक्का यही है। ठीक है जी, अभी क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है कि Mg के नीचे 1 आएगा मतलब सिर्फ Mg, लेकिन ClO4 आखे को लग जाएगा 22। सब बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, अभी मास निकालते, देखो अपने को मास निकालना है, किसका मास निकालना है? MgClO4 Mg का मास हो गया 24, एक Cl का रहता है 35.5, तो दो दो Cl का कितना हो जाएगा? 71। एक ऑक्सीजन का रहता है 16, 4 और 4 8, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 8 जा, 16 8 जा कितना होता है? कितना? 128 होता। हाँ, +71 +24, तो 24 और 71 कितना हो रहा? 95, 95 और 128, 223 मास हो रहा। कोई ऑप्शन है क्या 223? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर आया। सारे ऑनलाइन बच्चे तुम भी इतने ईमानदारी से ये वर्कशीट सॉल्व करो, ठीक है? किया करो घर पे, आज दिन भर का टाइम था, तुमने अवश्य करनी चाहिए थी, कल रात में ये वर्कशीट मैंने डाली थी। और ऑफलाइन वाले बच्चों, तुमको भी हलवा के लिए जलवा के लिए वर्कशीट नहीं दी, तुमने भी घर पे सॉल्व करने की वर्कशीट। आगे से भी आदत बनाओ, निस्ता गट्ठे मत गोड़ा करो। जो जो वर्कशीट्स में दे रहा हूँ वो सॉल्व करनी है, दिमाग लगाना है, घर पे बैठना है, डिस्कस करना है दोस्तों में बैठ के। चलो लिखो, अगर लिखने का है तो, या फिर यूट्यूब के रिकॉर्डिंग से कर लोगे, टाइम बचता ना अपना क्लास में। तुमको यूट्यूब, मेरे को यूट्यूब पे रिकॉर्ड करने को हार्डली 2 मिनट लगते वीडियो। तुम ना क्लास होने के बाद 2 मिनट रुक जाए करो, मेरे को बोला करो लगे आज क्या जाओ भाई, लगे रिकॉर्ड मारो, डालो यूट्यूब पे। सुबह का भी मॉर्निंग क्लास लगे रुक के 2 मिनट चाटे वालों ने बोलना लगे डालो भाई यूट्यूब पे, 2 मिनट लगते हैं मेरे को गिन के, ये भी। चलो हो गया। ऑनलाइन बच्चों आवाज क्लियर है ना मेरा आज? आवाज है? ठीक है। चलो भैया देखो, अपने को अभी पूछा है बेटा, अपने पास नाइट्रोजन के 3 3 ऑक्साइड है, NO2 और N2O3। अब ये क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा और तुमको समझ आ जाए उसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब तुम ये क्वेश्चन खुद इंग्लिश में पढ़ो, तुमको इसका मतलब खुद से समझ आना चाहिए, खुद से। कैसे आएगा खुद से समझ में ज्यादा पढ़ाई करके? क्वेश्चन है द रेशो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, रेशो निकालना है, रेशो किसका? वेट ऑफ ऑक्सीजन का, वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। उतने उतने नाइट्रोजन के साथ में कितना कितना ऑक्सीजन मिक्स हो रहा, ये बताओ तीनों में, इसका रेशो बताओ। जैसे कि तुम देखो, मैंने 3 लिखे, NO लिखा, NO2 लिखा, N2O3 लिखा, NO लिखा, NO2 लिखा, N2O3 लिखा, ठीक है जी।
ये तीनों के तीनों में पहले जो दो है NO और NO2, इसमें दोनों में एक एक इच नाइट्रोजन है। बात समझ आ रही है? चेक करो। तीन पहले दोनों में एक एक इच नाइट्रोजन है। अपने को बोला जा रहा है उतने उतने नाइट्रोजन के साथ कितना कितना ऑक्सीजन, सेम सेम नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन तीसरे वाले में कितने नाइट्रोजन है भाऊ? दो नाइट्रोजन है। तो अपने को उधर क्या करना पड़ेगा? दो नाइट्रोजन के बदले एक ही नाइट्रोजन करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? अपने को मास वजन वगैरह से देखने का है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, प्लीज बात को समझो कि अपन क्या करेंगे। अपन जो है यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन के साथ तीन ऑक्सीजन है, लेकिन मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे उसके बजाय क्या चाहिए? एक नाइट्रोजन। तो मैंने दो का हाफ किया एक, तो तीन का हाफ कितना होगा? डेढ़। डेढ़ ऑक्सीजन। तो अपने को बोला है फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए बताओ कि ऑक्सीजन का रेशो कितना है। तीनों अलग अलग फॉर्मूला है, तीनों अलग अलग फॉर्मूला है। बोल रहे हैं इन तीनों फॉर्मूला में आने वाले ऑक्सीजन का रेशो कितना, ये नहीं पूछ रहे। बोल रहे हैं कि इन तीनों फॉर्मूला में आने वाला ऑक्सीजन सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ मिक्स होता है, उसका रेशो बताओ। ये समझना थोड़ा कठिन है, इस क्वेश्चन की जो इंग्लिश है ये समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन बोल रहे हैं कि सबको अगर एक एक नाइट्रोजन दिया जाता, सेम नाइट्रोजन दिया जाता, फिर कितना कितना ऑक्सीजन किसमें रहता? तो इसको पहले वाले को एक नाइट्रोजन दिया तो एक ऑक्सीजन रहता था ना, एक ऑक्सीजन का मास कितना रहता भैया? 16। दूसरे वाले को एक ही नाइट्रोजन दिया तो उसके पास दो ऑक्सीजन रहता था, एक का 16, तो दो ऑक्सीजन का मास 16 16 32। अरे बेटा ध्यान से समझो, तीसरे वाले में सच्ची में एक नाइट्रोजन नहीं है, दो दो नाइट्रोजन है, दो दो नाइट्रोजन। तो दो नाइट्रोजन को भगवान ने तीन ऑक्सीजन दिया। अगर भगवान ने दो नाइट्रोजन को तीन ऑक्सीजन दिए, तो भगवान ने एक नाइट्रोजन को दिया होता तो कितना दिया होता था? डेढ़ ही दिया होता था, डेढ़, वन एंड हाफ। वन ऑक्सीजन रहता है 16 एंड हाफ ऑक्सीजन रहता है 8। 16 एंड 8 24। क्या इसका रेशो अपन ले सकते हैं? ये तीनों के तीनों नंबर किसके पाड़े में आते हैं? 8 के पाड़े में आते हैं। 8 टू जा, 8 फोर जा, 8 थ्री जा, 2 4 3। और देखो इसमें बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक बता देता हूँ बेटा। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है बस ऑक्सीजन बाय वेट, ऑक्सीजन का निकालने का है। तो देखते पहले वाले में कितना ऑक्सीजन, एक का 16। दूसरे वाले में कितना ऑक्सीजन? दो दो, दो का ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का कितना? 24। और तीसरे वाले में कितना ऑक्सीजन? तीन तीन, तीन का कितना? सॉरी सॉरी 32। और तीन का कितना? 48। और उनका आंसर क्या था? 1:2:3। बहुत जनों का आया होगा तुम में से। लेकिन अपने को इधर लाइन दी है फिक्स नाइट्रोजन, उधर पढ़ो, तुम्हारे पास प्रिंट है या ऑनलाइन वालों के पास PDF है। द रेशो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, उतना ही सेम वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ में NO NO2 N2O3। लासुर स्टेशन में मोदी जी आए, नाइट्रोजन आया, नरेंद्र नाइट्रोजन दास मोदी। ठीक है। तो और लासुर स्टेशन में आमदार, फिर पडलेला आमदार और अंशुमन, तीनों जन मोदी जी से मिलने गए। तीनों को समय फिक्स दिया गया था, इतनी इतनी देर आपको बात करनी है। अब तीनों जन बात कर रहे हैं मोदी जी के साथ, तीनों जन बात कर रहे हैं मोदी जी के साथ। ठीक है। अपने को ये देखना है, मैं इसमें घोड़ हो गया वापस, कैसे समझाऊं मैं तुमको। हाँ, तीनों जन बात कर रहे हैं मोदी जी के साथ और तीनों जन विकास के लिए पैसे मांग रहे हैं। प्रशांत बम बोल रहा कि सर हम हमारा पिछले 100 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है जायकवाड़ी धरण से लासू स्टेशन के लिए पानी लाने का। इसलिए हमको आप कम से कम, ज्यादा नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए की निधि दो। ठीक है। फिर सतीश चौहान बोल रहा है कि सर पिछले इलेक्शन में मैंने बहुत पैसे बांटे और मैंने भरोसे से लोगों को दिए थे कि वो बरोबर गली गली में जाके पैसे बांटेंगे, लेकिन लोगों ने मेरे भरोसे तोड़ दिया, उन्होंने पैसे खा लिए। इसलिए वोटर टर्नआउट कम हो गए, थोड़े से हार गए मैं 3,000 मत से। ठीक है। तो इसलिए उसने मांगा मेरे को ज्यादा नहीं, 2,000 करोड़ दो। आणि अंशुमन बोला सर हमारे गली में सीताफल का झाड़ लगाने का है, इसलिए नर्सरी से मेरे को सीताफल का झाड़ लेने के लिए 200 रुपए दो। तीनों जन बात किससे की है? मोदी जी से। लेकिन मोदी जी ने तीनों की अमाउंट सैंक्शन कर दी, जिसने जितना मांगा उसको उतना दे दिया। तो अपने को देखना है कि पर मोदी जी, तीनों जन बात कर रहे हैं मोदी जी से और एक एक मिनट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक मिनट में ही बात कर रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता, सॉरी। आमदार, सतीश चौहान, अंशुमन, ठीक है, तीन जन थे। और तीनों जन को बोला गया था आपको जितनी देर बात करनी बात करो। प्रशांत बम 4 मिनट तक बोला आणि मोदी जी से विमल पुड़ी के 100 रुपए काट के लिया। सतीश चौहान मोदी जी से 5 मिनट तक बोला।
आणि रजनीगंधा के 200 रुपए काट के लिया। अंशुमन जायसवाल 3 मिनट बोला। सीताफल के झाड़ के 600 रुपए काट के लिया। अपने को बोला जा रहा है, अब अपने को बोला ये नहीं जा रहा कि तीनों ने मोदी जी से कितना रुपए निकाला, उसका रेशो निकालो, 100 का, 200 का, 600 का, वो तो 1:2:6 आ जाएगा। अपने को बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों को मोदी जी के साथ बात करने का सेम समय दिया जाता, आमदार 4 मिनट में 100 रुपए निकाल पाया, तो 1 मिनट में कितना निकलता था? 25 ना। सतीश चौहान 5 मिनट में 200 रुपए निकाल पाया, तो 1 मिनट में कितना निकलता था? सच बताना। 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, 5 को 1 मिनट बना रहे हैं, डिवाइड बाय 5 करके, तो इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। और अंशुमन 3 मिनट में 600 निकाल पाया, तो 1 मिनट बात करता था, कितने निकाल पाता था? 200। अपने को बोल रहा है इसका रेशो लो, क्योंकि 100 और 200 और 600 का लिया, तो आंसर आता है 1:2:6। जो तुम्हारा उधर गलत हुआ ना, 1:2:3। और इधर 25 और 40 और 200 को लिया, तीनों तीनों किसके टेल में आते हैं? 5 के टिपाड़े में आते हैं। तो 5:8:40 ये रेशो आता है। अलग आंसर आता है ना बड़ा, 1:6 कहा और 5:8:40 कहा। तुमको बोला जा रहा है कि मोदी जी से तीनों मिले, सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन तीनों जन मोदी जी से अलग अलग देर तक बात करते रहे। तीनों नाइट्रोजन, तीनों केसेस में ऑक्सीजन अलग अलग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से मिक्स हुए। तो बोला जा रहा है कि अगर मोदी जी सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तक बात करते थे, अगर तीनों ऑक्सीजन को सेम सेम नाइट्रोजन मिलता था, पहले दो को एक एक और तीसरे वाले को दो, ऐसा क्यों? सबको एक 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 ही नाइट्रोजन मिलता था, तो फिर सबके ऑक्सीजन 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 कितने 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 रहते थे वजन में। बात समझ आ रही है पक्का? ठीक है, ऐसा है कुछ। बरोबर। और बाप, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, अगले इलेक्शन के पहले मरूंगा बाबा। दोनों जन मेरे को दोनों का पैसे नहीं देंगे। अंशुमन तू बरे बाबू। आमदार साहेब, अंशुमन आपसे बदला लेंगे, सीताफल के झाड़। देख ले, ओपन चैलेंज दे रहा मैं आमदार को, उसका फैन क्लब ले लेंगे यूट्यूब पे से। ट्रिम भी नहीं होने वाली वीडियो, डायरेक्ट जाएंगे। अंशुमन जायसवाल, माजी प्रधानमंत्री, भावी आमदार। देख ले अगला, the ratio of number of metal atoms to total number of atoms in ferric hydrogen phosphate। अरे वाह, फेरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट। तुमको मालूम है बेटा, एक बार की बात है, अपन ने एक पढ़ा था हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको प्यार से बोलते बाय कार्बोनेट। कार्बोनेट रहता है CO3-2, और बाय कार्बोनेट रहता है HCO3-1। वैसे ही फॉस्फेट होता है PO4-3, और उसमें एक हाइड्रोजन डालते हैं अपन, +1 और -3, 1-3-2, और चिपका देने का HPO4। अपने बोल रहे फेरिक, फेरिक मतलब +3, क्रिस क्रॉस, Fe2HPO4 थ्राइस। आपल्याला म्हणून राहिलं फेरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट या फेरिक बायफॉस्फेट, इसमें कितने मेटल एटम है? 2:2। टोटल कितने एटम है? तो आयरन के 2 है, और HPO4 में हाइड्रोजन का 1 है, फॉस्फोरस का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो ब्रैकेट के अंदर 1 1 4 6, और ऐसे 3 ब्रैकेट है 18। तो ये 2:20 हो रहा है क्या? आंसर 1:10 आएगा। समझ आ रहा है नंबर ऑफ एटम्स? ये बड़ा इजी है, 1:10। हाँ, तो असर्शन सही है ना, 1:10। हाँ हाँ, ये +1 है, ये -3। ये घर पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया, वो घर पे 3 दारू बोतल लेके आया, इसने चूना लाया, उसने 3 बोतल लाई। अब एक चूना है, एक बोतल, 10 हो गए, 2 बोतल बचा। सिंपल। अरे अपने को बोला आयरन एटम, मेटल एटम्स है ना, उसका रेशो टोटल एटम्स के साथ निकालना, रिमेनिंग एटम के साथ नहीं, टोटल। तो टोटल में तो ये भी वापस दो आएंगे इसमें। आणि HPO4 समझ आता है? HPO4 को तोड़ो थोड़ा, HPO O O O, ऐसा 3 बार है, 3 बार। तो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 6 एटम्स 3 बार, 18 एटम ये हो गए ना। आणि Fe 2 एटम हो गए, तो टोटल एटम्स 20 है, और सिर्फ Fe के एटम्स 2 है, 2:20 1:10 हो गया। समझा? पक्का? चलो। आणि फेरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट कंटेन्स ट्राइवेलेंट पॉजिटिव एंड मोनोवेलेंट
ट्राईवैलेंट पॉजिटिव, क्या इसमें ट्राईवैलेंट पॉजिटिव है? क्या पॉजिटिव वाला ट्राईवैलेंट है बाबा? हाउ? एंड मोनोवैलेंट निगेटिव, मोनोवैलेंट म्हणजे -1 है क्या? नहीं, डायवैलेंट निगेटिव है, डायवैलेंट। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। चलो बम्बई। एच क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे भाऊ, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है क्या मितांशु? ये हाइड्रोजन फॉस्फेट खुद में एक आयन है, वो आयन है HPO4-2, और फेरिक एक आयन है Fe+3, ऐसे। इसमें Fe+3 में और HPO4-2 में क्रिस क्रॉस होगा। ठीक है, कभी कभी तीन तीन नाम अगर कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन फॉस्फेट मतलब उसको शॉर्ट में ना इस आयन को बाय फॉस्फेट बोलते हैं, बाय फॉस्फेट। डराने के लिए कभी कभी हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐसा बोल देते हैं। ध्यान रहेगा। ठीक है, बाय फॉस्फेट वो पूरा एक आयन होता है खुद में। चलो भाई अगला देखो। ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 solution fades away when zinc is dipped। FeSO4 खुशी खुशी जी रहा था, उसका कलर ही उड़ गया जब जिंक आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया ZnSO4 का और Fe हो गया बाजू में। इससे हमें क्या मालूम चलता है? गली का डॉन कौन, शेरू की शेरनी? Fe की Zn, Zn, Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है Fe से, ये हमको समझ आता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज निकेल Zn Fe। निकेल किधर से आ गया? अच्छा, व्हेन Zn रॉड इज डिप्ड इन इट बट नॉट Ni रॉड। FeSO4 जो है FeSO4, उसको जब निकेल के साथ रिएक्शन कराई तो उसका कलर नहीं बदला। कलर नहीं बदला मतलब नो केमिकल चेंज हैपनिंग। नो केमिकल चेंज मतलब नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। नो रिएक्शन हैपनिंग म्हणजे जैसा था वैसा है। Fe की गल्ली थी, Ni आया चैलेंज देने को, भाऊ भाऊ। Ni ने, Fe ने उसको फाड़ के रख दिया। समझा क्या? और Fe की श्री कृष्ण कॉलोनी थी SO4, दूसरे गली का कुतरा आया जड़ेन, भाऊ भाऊ। और जड़ेन ने Fe को भगा दिया, उसने गली हाईजैक कर लिया, हमारे गली के साथ ऐसे जुआ। कुतरस ने अभी। आंसर है ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत, म्हणजे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। झालं का रे बाबा, नील का? अभी सेकंड असेसमेंट टेस्ट चालू हो रहा है तुम्हारा। आज क्या भली मोठी IPL की मैच है क्या, इतने जन अब्सेंट है? हम्म। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? जतिन भाऊ पूछ रहे हैं बेटा, फिजिक्स वाला। तुम्हारे OMR पढ़ दूं क्या? चलो असेसमेंट टेस्ट टू 2 मिनट लेते। बायवैलेंट मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी असेसमेंट नंबर 2 चालू हो रही है। असेसमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गई। तो बायवैलेंट मेटल का हाइड्रोक्साइड है। बायवैलेंट मेटल मतलब क्या? ऐसा मेटल जो +2 है, बायवैलेंट, इसका हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड तो फिक्स रहता है, OH-1, क्रिस क्रॉस किया तो क्या हो रहा? MOH ट्वाइस। बरं, बायवैलेंट मेटल का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ परक्लोरिक एसिड। बताओ भैया, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला तुम मुझे बता सकते हो अभी? थोड़ा तो आवाज निकालो। पर क्लोरिक एसिड का लिखा था 4-4, नोटबुक में देख के बता दो, घबराओ मत, शर्मा मत, चल नोटबुक में देख के बताओ बाबा। HClO4 ये पर क्लोरिक है, तो ऊपर अपन क्या लिखेंगे? H+ और ClO4-। पक्का? सब लोग नक्की? वीरेंद्र भाऊ, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, तो इधर क्या बनेगा? M+2 और ClO4- साथ साथ में आ जाएंगे ना, और दूसरे का प्लस पहले का माइनस, म्हणजे H+ और OH- साथ साथ में आ जाएंगे, तो इधर बनेगा H2O और इधर बनेगा NClO4 ट्वाइस। बरं, ये तो आपने बस रिएक्शन पूछी है क्या? काय अनबॅलन्स्ड पूछी क्या? तो MOH ट्वाइस कौन से ऑप्शन में है? A और B?
HClO4 कोणत्या ऑप्शन में है? ए ऑप्शन, खत्म, ए ऑप्शन। बैलेंस वैलेंस तो होती रहेगी, रिएक्शन ही किस बरोबर दी होगा। बस अंशुम लोग। चलो देखो, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल वाई। हाइड्राइड याद है? हाइड्राइड मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था बच्चों, H-1 ये हाइड्राइड होता है। और एक नॉन मेटल है वाई। अब वो नॉन, अगर हाइड्राइड निगेटिव है और वाई और H कंबाइन कुछ तो बना रहे, तो वाई पॉजिटिव होगा, कितना तो भी पॉजिटिव होगा मालूम नहीं, पर पॉजिटिव ही होगा। और अपने को बोल रहे हैं H2Y। तो H2Y से तुमको एक बात समझ आती है, ये 2 और 1 है, H2Y मतलब क्या? देखो देखो, H2Y मतलब क्या, Y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब 1 H के ऊपर फेंको और Y के ऊपर 2 फेंको। और हमको पहले से बोला है कि हाइड्राइड है, मतलब H-1 है, तो H अगर निगेटिव वाला है तो प्लस वाला होगा। Y+2 मिल गया हमको। Y कितना मिल गया? +2 मिल गया, अब भी मिला Y+2। Y कैन फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स विच shows valencies will differ by 2 यूनिट्स। Y जो है अलग अलग ऑक्साइड बना सकता है और उसकी वैलेंसी 2 यूनिट से फर्क पड़ती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑलरेडी Y की एक वैलेंसी +2 मिली है क्या हमको? और बोल रहा है Y दो दो नमूने का है ना? उसकी जो सेकंड वैलेंसी है, उसकी जो भी सेकंड वैलेंसी है, वो पहले वैलेंसी से 2 का फर्क रखती है। तो एक तो 2 से पीछे जाओ 2 यूनिट, ऑलरेडी एक Y की वैलेंसी 2 है, दूसरी 0 हो सकती है या 4 हो सकती है, +2 या -2। 0 रहा तो मतलब ही क्या है, तो 4 रहेंगी, +4। तो अपन रखते हैं और अपने को क्या बनाने हैं? ऑक्साइड, डिफरेंट ऑक्साइड, O-2 O-2। तो क्रिस क्रॉस करो, Y2O2 म्हणजे YO। और इधर क्या बन गया भैया? Y2O4 म्हणजे YO2। तो YO बना और YO2 बना। तो ये दो डिफरेंट वैलेंसीज इन इट्स लोअर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड इज आल्सो 2। हाँ, देन द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड से ये है Y और YO2। कौन सा ऑप्शन है रे बाबा? ए ऑप्शन। सबको समझ आया क्या? पक्का कोई आगे बढ़ता? मैं सबको समझ आ रहा क्या? ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, असेसमेंट नंबर 2 का। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बोलो। ठीक है, मैं दो असाइनमेंट समझा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारा मॉर्निंग मैथ्स क्लास है ना, कल मैं तुमको एक दिन क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा। और फिर मैं बाकी का पूरा हफ्ता, वो जो कल परसों मेंटल एबिलिटी का पेपर हुआ 100 क्वेश्चन, वो डिस्कस करूंगा फास्ट में, तेजी से तेजी। और हर क्वेश्चन के जितने पॉसिबल अच्छे अच्छे मेथड हो सकते हैं, मेरे को जितने मालूम बताऊंगा, तुमको कुछ और मालूम होगा बताना। ज्यादा से ज्यादा मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे मैथ्स के। तो एक मेंटल एबिलिटी का पेपर जब पूरा डिस्कस करूंगा ना, तो आगे वाला मेंटल एबिलिटी का पेपर मेरे को भी पूरा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, तुमको बहुत कुछ पहले से आ रहा होगा। वाई क्या है पिछले वाले क्वेश्चन में? +2 और +4 है ना, दो दो वैलेंसी वाई के। वाई कौन सा एलिमेंट है वो नहीं मालूम, बस है एक नॉन मेटल है जो +2 बता रहा है, बताया जा रहा है कि वो +2 है। मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। मोनोवैलेंट मतलब बच्चों, मोनोवैलेंट म्हणजे 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, रेडिकल हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड बाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल हैज 4 ऑक्सीजन एटम्स। मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। अच्छा, एक मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल एक बड़ा सारा चीज है, उसका पूरे का चार्ज +1 है, उसमें चार चार हाइड्रोजन है। एंड बाइवैलेंट, बाइवैलेंट मतलब 2, निगेटिव मतलब -2, रेडिकल हैज 4 ऑक्सीजन एटम्स। क्या तुम्हारे दिमाग में भी एक ऐसा झुंझुना बजता है जिनको आयन स्लर ने? NH4+1, 4 हाइड्रोजन एटम्स और +1 है, और SO4-2, ऐसे एकदम झुंझुना बजता है। अपने को बोल रहे हैं व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट फॉर्म। तो इनका अगर क्रिस क्रॉस करें अपन, इधर x मान लो कुछ, इधर y मान लो कुछ, क्रिस क्रॉस कर दो, तो ये 2 इसको जाएगा, 1 इसको जाएगा, इधर कर लो ना, NH4 है। तो तुमको दिखता है अक्खे NH4 को ब्रैकेट आएगा बेटा 2, और SO4 को बनाएगा मतलब वो SO4 ही रहेगा। तो ऊपर वाले केस में भी अपन क्या करेंगे, जो XH4 है उसको 2 आएगा, और ये YO4 खुला रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? XH4 ब्रैकेट में ट्वाइस है YO4, ए बी लिया है उन्होंने XY के जगह पे, तो AH4 ट्वाइस BO4, डी ऑप्शन है दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ आ रहा है? सबके पास वर्कशीट है? लाई है सबने? लाई है? लाई है पक्का? नहीं लाई, घर पे क्यों रख दी भाऊ?
क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ आ रहा है? अरे भाई किसी को डाउट है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये बात है मैं मेरे को समझा रहा, मैं बड़बड़ कर रहा, मेरे को समझ आ रही, तुमको नहीं समझ आ रहा तो बेझिझक पूछो। तुम 20 इंच बच्चे, शर्म में मत मर जाओ। एक साल ही छो मेरे पास में, बात समझो, एक ही साल हो तुम। 20-25 बच्चे हो तुम, क्या शर्म आने की? 100 साल बाद तुम भी मर जाओगे, जो तुमको हंसेंगे आज वो भी मर जाएंगे। किसको याद रहेंगे 500 साल बाद तुम और मैं जिए थे? चुपचाप क्वेश्चन पूछ लो, जिंदगी अच्छी बनाओ खुद की। कुछ अच्छा कर गए जिंदगी में डाउट पूछ पूछ के तो याद भी रखेंगे लोग एक आध बार। क्यों विनाश? एन एसिड कंटेन्स 3 एटम्स। बर, एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन देते रहता है। अपने को बोल रहे हैं एसिड कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स। कभी ऐसा दिमाग में एकदम झुंझुना बजता है क्या? H3 लगे आगे एक फॉर्मूला आ जाता है, अगर बहुत केमिस्ट्री पढ़ते हो, ट्यूशन के नोट्स बहुत पढ़ते हो, तो लगे ऐसा बोला जाता है H3PO4 आ जाता है। मालूम नहीं है क्या? पर फिलहाल के लिए तो बोल रहे, जितना बोल रहे हो चलेंगे। एक एसिड है, उसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 नॉन मेटल एंड 4 ऑक्सीजन एटम, H3PO4। What could be the formula of salt combined when the acid is treated with bivalent metal hydroxide? बायवैलेंट मेटल है मतलब +2, और हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब इस एसिड की रिएक्शन करेंगे तो क्या सॉल्ट बन सकता है? तो पहले का प्लस दूसरे का माइनस, H3PO4 को तोड़ते बेटा अपन, H+1 और PO4-3। वो PO4 पे टकले पे -3 था, इसलिए H को 3 मिला ना, गुलाबी गुलाबी, है ना? अब पहले का दूसरे का प्लस और पहले का माइनस करना है। M का +2 है, PO4 का -3, क्रिस क्रॉस करो तो M3PO4 ट्वाइस है, कोई ऑप्शन? M3XO4 ट्वाइस, ऐसा कुछ है? सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है चेन्नई। आमदार प्रशांत भाऊ बम की जय। जो भी गलती हुई वांशुमन से हुई, सतीश भाऊ चौहान की भी जय। जो भी गलती हुई, अंशुमन ने पैसे खाए थे आपके। बोथ मेटल ए एंड बी कैन फॉर्म 2 ऑक्साइड। दो दो मेटल है, ए और बी, दोनों के दोनों दो दो ऑक्साइड बना सकते हैं। ए वाला भी दो दो ऑक्साइड बनाता है, बी वाला भी दो दो ऑक्साइड बनाता है। एंड देयर वैलेंसीज डिफर बाय 1 यूनिट। और इनके वैलेंसी एक एक यूनिट से फर्क पड़ती है। जैसे कि देखो, एक वो होता है Fe+2 Fe+3, +2 और 3 में एक का फर्क है ना, और Cu+1 और +2 एक का फर्क है ना। वो बोल रहे हैं दोनों मेटल है, दो दो ऑक्साइड बनाते हैं, म्हणजे दोनों वेरिएबल वैलेंसी वाले होंगे। जनरली मैं सोडियम बोलूँ तो सोडियम का पूरे अख्खे ब्रह्मांड में, ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सोडियम ओनली वन आयन, ऐसा है ना। वो Na+1 ही है ना, सिर्फ सिर्फ Na+2 है, Na-1 है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़े से मेटल होते हैं ना जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है ना। तो अपने को बोल रहे हैं कि ए और बी दो दो ऑक्साइड बनाते हैं, ए के भी दो दो ऑक्साइड, बी के भी दो दो ऑक्साइड। कोई मेटल दो दो ऑक्साइड कब बनाएगा? जब उसकी वेरिएबल वैलेंसी दो दो वैलेंसी है, ठीक है। दो अलग अलग शर्ट पैंट है उसके पास में, ठीक है, अलग ध्यान रखने का। आनी भला ऐसे तो बहुत जन है, ऐसा तो SN+2 SN+4 भी है, लेकिन 2 और 4 में दो का गैप है। इधर बोल रहे हैं देयर वैलेंसीज डिफर बाय 1 यूनिट, उन दोनों के वैलेंसी में एक का फर्क आता है। तो ये ऑप्शन वाइज करना है। मर्क्यूरी भी एक Hg+1 Hg+2, Hg+1 ही रहता है क्या? मर्क्यूरस मर्क्यूरी, हाँ, Hg+1 Hg+2। फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है ना? ये ऑप्शन से करना है क्वेश्चन, Cu और Hg। ये फर्स्ट ऑप्शन है, Cu और Hg। तो Cu तो यही है ना बेटा, +1+3, और Hg+1+2 रहता है। सॉरी, Cu है +1+2, Hg भी +1+2, ए बरोबर है। Sn और Cu उसमें सेकंड ऑप्शन में है। Sn गड़बड़ है क्योंकि Sn+2 और Sn+4 रहता है, इसलिए बी ऑप्शन कट। फिर थर्ड ऑप्शन में Pb+2 Pb+4 रहता है, इसलिए वो कट। और डी ऑप्शन में Pb+2 Pb+4 रहता है, इसलिए वो कट। फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। आगे से ध्यान रखना बच्चों, एक डिफरेंस रखने वाले 3 जोड़ियां, कॉपर है +1+2, आयरन है +2+3, और Hg है +1+2। और जो Hg का +2 आयन होता है ना, देखो वो ऐसे होता है, ये Hg का +1, Hg का +2 ऐसे ही होता है। और Hg का जो +1 होता है ना, +1, उसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं, Hg+2 और नीचे 2। ध्यान रखना, कभी अगर तुमको नारायण CO इंटरेक्शन में आज से 1 साल बाद बोल दे कि तुम्हारे सामने बोर्ड पे चकाचक व्हाइट बोर्ड पे सर लिखे Hg+2 नीचे 2, बोले बेटा इसकी वैलेंसी क्या है, तुम बोल तो सर +2, नहीं नहीं नहीं, +1 रहती, ध्यान रखना, ठीक है। 2 जन्म दिया है, 2 जन्म। एक बाप था, उसके पास 2 एकड़ खेती थी, दोनों बेटों में बांट दी, +2 दो बेटों में बांट दी, तो सबको +1+1 एक एक एकड़ मिलेंगी ना, पक्की बात, ठीक है।
म्हणजे ये ऐसा वाला केस अभी जितना और भी होता ही होगा पक्का, लेकिन मेरे को एचजी के साथ मालूम है इसलिए बता दूं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारने की रहती है बहुत सारी, जैसे आयंस रटने पड़ रहे हैं ना ऐसे। अभी 10वीं के लेवल तक और भलती सारी 11वीं में भी 80% रिएक्शन ऐसी है बेटा जो आयंस से हो जाएंगे। अगर तुमको आयंस लर्न है 4 पन्ने तो तुम्हारी 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री एकदम मक्खन चलेगी, बहुत सारे रिएक्शन। फिर भी ज्यादा से ज्यादा 50-60 ऐसे रिएक्शन रहते जो लर्न करने पड़ते, 50-60 रिएक्शन। ठीक है, वो लर्निंग करने पड़ते इसलिए इनऑर्गेनिक, लेकिन वो अच्छा रहता, उसमें दिमाग का तान नहीं रहता, सिर्फ रट्टा मारने आना आंसर आएंगे, फटाफट मार्क मिलेंगे, मोकड़े हो जाएंगे मार्क लेके। बाकी सब्जेक्ट में दिमाग लगाना पड़ता, बहुत सोचना पड़ता, सोचने वाले सब्जेक्ट जड़ जाते, फिर JEE नीट ये सारे एग्जाम। तुमको ऐसा मास्टर मिल गया जो तुमको गाने पढ़ाते पढ़ाते ट्रिक सिखाते सिखाते मजेदार मजाक मजाक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दे। इस मेरे सर थे कोटा में सुनील जांगिड़, ऐसे मास्टर मिल गए तो तुम एकदम धन्य हो गए। यानी बहुत होशियार लोग भी रहते लेकिन वो मजाक ही करते नहीं, कपिल वाधवा, सुदर्शन गुहा, ठीक है, VK जायसवाल, VJ, ये चार बहुत होशियार लोग हैं इनऑर्गेनिक में, लेकिन ये मजाक किस नहीं करते। और मेरा मास्टर जो था सुनील जांगिड़, एकदम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सर थे। वो बहुत मजाक मजाक करते थे, सब बच्चों को ऐसे लर्न हो जाती थी इनऑर्गेनिक उनके क्लास में। नहीं, वो सर बोलते थे बस एग्जाम पूरता पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा उतना पढ़ो, उसमें से चाहेंगे उतना पढ़ते हैं। उनके नोट्स है ना पढ़े वाले मेरे पास, ये मेरी फर्स्ट नोटबुक है 11वीं की, IOC, IOC लिखा हूँ मान लो। तुम ऑनलाइन वाले कार्टे आ जाने इधर क्लास में, एक दिन तुम बात हो। ये मैंने 10th ICSE में फाड़ दिए थे कागज, मेरे पास एक ICSE सेलिना की बुक थी, मालूम नहीं मन हुआ एक दिन उसका पोस्टमार्टम कर दूं, उसमें से फाड़ फाड़ के चिपका ऐसे शो के लिए, कुछ काम नहीं। काम तो सिर्फ जो मास्टर ने लिखा था उतना चाहता है। मास्टर पार्टी जिंदाबाद हमेशा। मास्टर पे भरोसा रखना, मैं रहूं या तुम्हारे आगे के टीचर, मास्टर को अनुभव रहता है। तुम्हारे पास 17 बुक ज्यादा होंगे मास्टर से, तुमको 4 वैरायटी के क्वेश्चन भी ज्यादा आते होंगे मास्टर से, पर मास्टर के पास अनुभव रहता है। ये फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के पैर में नहीं पड़ना, ये सब्जेक्ट के पैर बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। जिनको बहुत पसंद आता है उनको 10वीं में BSc MSc लेवल का आता रहता सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए अटैचमेंट रखना तुम, एग्जाम हो गई गेम ओवर सब्जेक्ट, उतना से रखने का सब्जेक्ट। जिस दिन एग्जाम हो गई फिजिक्स के सारे बुक जला डालने के 12वीं में, स्वाहा, 10 रख दे, जाता नहीं भी नहीं। एंड तुमको बहुत सब्जेक्ट पसंद आता है तो तुम होशियार व्यक्ति हो, तुम जिंदगी में आगे जाओगे अगर तुम्हें सीखने की भूख है, अगर सीखने की भूख बहुत आगे जाओगे। 7th क्वेश्चन, अरेंज द कार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड एंड हाई, 6 बाकी है क्या भैया? 6th क्वेश्चन, नॉन मेटल ए फॉर्म्स 4 ऑक्साइड PQRS। एक नॉन मेटल है, वो चार चार ऑक्साइड बनाता है, एक अकेला एक चारों बार ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, 4 अलग अलग ऑक्साइड बनाता है। ऐसा मेरे नजर में तो एकमात्र नाइट्रोजन ही है, क्योंकि उसका NO भी बनता, जहां तक मैंने सुना है उसका N2O भी बनता, उसका N2O3 भी बनता, उसका कभी कभी मैंने सुना है NO2 भी बनता, और कभी कभी तो N2O5 भी बनता। एक ऐसा नॉन मेटल जिसके 5 5 ऑक्साइड बनते, वो मैंने तो नाइट्रोजन ही सुना है। और एक सुना है मैंने जिसके 2 बनते, वो है P2O5 फॉस्फोरस और P4O10, और दो बनने वाला CO और CO, और दो बनने वाला SO2 और SO2। ज्यादा से ज्यादा मैंने इतने सुने हुए, यही वो 4 नॉन मेटल है जिनके मल्टीपल ऑक्साइड्स बनते हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें किंग है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास मल्टी वैलेंसीज है, अपने क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं ना 3251। 3 वैलेंसी वाला कौन सा दिख रहा है तुमको बताओ, तो 3 वैलेंसी वाला नाइट्रोजन +3 होगा ऐसा वाला, क्रॉस होके O पे 3 गया होगा। N2O3 दिख रहा है क्या? वो P है अपना, अपने को बोल रहे 4 ऑक्साइड बन रहे PQRS। P में वैलेंसी 3 है, Q में 2 है, R में 5 है, S में 1 है, P में 3 है, Q में 2, ऐसा नाइट्रोजन जो बाजू वाले ऑक्सीजन को सुपारी चढ़ा दे। कौन सा लगता है? बड़े आराम से सोचना, क्योंकि ऑक्सीजन खुद -2 रहता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को -2 भेजेगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 2 भेजेगा, ये इसको 2 भेज रहा, वो उसको 2 भेज रहा। बचे वाले 4 ऑक्साइड में से कौन सा वाला क्यू होगा? NO होगा, NO। बात समझ आ रही है क्या? NO होगा, NO2 नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 2 दिख रहा है, ऐसे नहीं।
क्योंकि ऑक्सीजन ने भी तो उसको 2 भेजा होगा, वो 2 2 कटा नहीं इधर का, तो नाइट्रोजन ने 2 भेजा, ऑक्सीजन ने 2 भेजा, 2 2 कट गया, O बचा, NO बचा, NO। फिर ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें नाइट्रोजन 5 वाला है, 5, वो तो स्पष्ट दिख रहा है, R N2O5। और S जिसमें 1 है, 1, नाइट्रोजन 1 भेज रहा है, दहेज में 1 मिल रहा है, दहेज जाता नहीं, सॉरी क्या जाता हो, N2O, ऐसे N2O, PQRS सापडले। आपने को बोला अरेंज PQRS इन डिसेंडिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। डिसेंडिंग समझता है, ज्यादा से कम। सबसे ज्यादा किस में ऑक्सीजन एटम, सबसे ज्यादा आर में है, 5 5 है, तो आर सबसे बड़ा शुरू। फिर कम पी में है, पी नीचे उसमें, और फिर कम क्यू और एस में सेम सेम ही है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे विथ 1 एटम, पर एक, अरे ये सब बोल रहे हैं, ये वाला सही नहीं है। वापस वो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग देर बात की, लेकिन अगर मोदी जी ने सबके साथ एक ही कॉमन टाइम सबसे 1 1 मिनट बात की होती, तो किसको कितना पैसा सैंक्शन होता है, ध्यान से देखो। अपने पास है PQRS, अपना P है N2O3, अपना Q है NO, अपना R है N2O5, और अपने पास S है N2O। अपन रेशियो देखेंगे, सब बच्चे ध्यान दो, अपन रेशियो देखेंगे नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब नाइट्रोजन सेम टू सेम करने हैं, सेम टू सेम, तो बजाय सबको 1 1 1 करे भाई, पहले से भगवान की कृपा से 3 इसमें 2 2 2 मिले ना, तो जिसमें है कि उसको डबल कर दो, 1:1 को क्या लिख दो, 2:2। अब देखो सब में नाइट्रोजन सेम हो गए, नरेंद्र नाइट्रोजन दास मोदी सबको सेम टाइम दे रहा है बात करने का। फिर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस में है, आर, दिख रहा है क्या, फिर किस में ज्यादा है, पी, फिर क्यू, फिर एस, RPQS। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, RPQS। पर 1 नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 1 नाइट्रोजन एटम, एका नाइट्रोजन एटमच्या साठी तुमच्याकडे प्रत्येकी 1 नाइट्रोजन एटम साठी तुमच्याकडे किती ऑक्सिजन आहेत हे विचारलं जातं आपल्याला। लिहा भैया लिहा, हा झाला क्वेश्चन नंबर 6 असेसमेंट नंबर 2 चा, पियर्सन केमिस्ट्री 8 फाउंडेशन, पेज नंबर 3.1 से 3.6।